वंदे मातरम। बच्चों, कक्षा 8 पाठ 7 घन और घनमूल प्रश्नावली 7.2 आज हम समझेंगे। प्रश्न 1 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से संख्या का घनमूल ज्ञात करना। तो सबसे पहले संख्या है हमारा 64। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना है कि इसका हमें पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो चलो हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो हम इसे लिख सकते हैं 8 8 64। फिर हम 8 का गुणनखंड लेंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर इस 8 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसका त्रिक बन गया, इसका त्रिक बना 2 की 3 और 2 की 3। अब हम इसको 2 गुणे 3 ब्रैकेट में लेकर 2 गुणे 2 ब्रैकेट में लेकर 2 की 3 ऐसा घात में लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम √3 ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसा करेंगे तो ये से ये रूट कट जाएगा, बचेगा हमारा 2 गुणे 2, यानी इसका आएगा 4। तो ये रहा हमारा 64 का गुणनखंड। अभी हम 512 का देखेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं 512 है। तो यहाँ पर 2 किया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 128 आया। फिर 2 से 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 16 32, 2 अठे 16। ठीक है, फिर 8 आया, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4। इस तरह से आप देखेंगे कि जो 512 है, 512 है उसके 3 त्रिक बन रहे हैं, 1 2 और 3 त्रिक। तो 2 की 3, 2 की 3 और 2 की 3, और इस तरह से बनने के बाद अब इसका जो गुणनखंड है वो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8 आया। अब हम तीसरा सवाल इसका देखेंगे। 10,648। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले इसे हम भाग करेंगे। 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एक कम 2। ठीक है, अब इसे हम देखेंगे कि किससे कटता है ये। क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 1 है, इसलिए पहले हम समझ सकते हैं कि ये किससे कटेगा। अब ये देखते हैं हम कि किससे कटेगा। मान लीजिए हम इसे 10,648। ठीक है, अब ये हमारा 2 से काटने पे 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एक कम 2। अब चूँकि ये विषम संख्या है, इसके लिए ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इसे हम 11 से काटेंगे, यानी हम इसे 11 से भाग करेंगे। तो 11 एक कम 11,
11 दूनी 22, 11 एकम 11, फिर 11 11 हम 121, फिर 11 एकम 11, यानी इसका त्रिक बन रहा है, देख सकते हैं आप, 2 2 गुणे 2 गुणे 2, 11 गुणे 11 गुणे 11। इसमें 2 के 2 2 गुणे 2 गुणे 2 और 11 गुणे 11 गुणे 11। अब 2 के 3 और 11 के 3, 2 गुणे 11 के 3। उसके बाद यहाँ पे √3 लगाने के बाद इसका ये √3 कट गया, तो यहाँ 2 गुणे 11 बराबर 22 आया, यानी 10,648 का जो घनमूल है वह है 22। अब हम 2700 का घनमूल निकालेंगे, 27,000 का। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 0 0, 2 छंग 12, 2 सते 14, 2 पंचे 10 और 0, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 सते 14 और 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब हम इसे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नवा 27, 27,000, 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 0 0, 2 छंग 12, 2 सते 14, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 2 सते 14 और 2 पंचे 10। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर ये 3 से कटेगा, 3 3 3 तिया 9, 11 में से 9 गए 2, 3 सते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। 5 से 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 पचा 25 और 5 एकम 5। आप देख सकते हैं इसका 2 की एक त्रिक बनी, 3 की एक त्रिक बनी और 5 की एक त्रिक बनी, यानी जो हमारा 2700 है, 27,000, उसका जो है 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी एक त्रिक 3 का फिर 5 का, यानी कितना बना, 2 की 3, 5 की 3 और 3 की 3। फिर यहाँ पे √3 कर दिया, √3। उसके बाद 2 और 3 और 5 कॉमन ले यहाँ कर दिया। उसके बाद यहाँ रूट लगाने से ये 3 और रूट कट गया, तो बचा क्या, 2 3 और 5। अब इन दोनों का सबका गुणा कीजिए, 2 तिया 6 पंचे 30, तो इसका जो घनमूल आया वो 30 आया। अब हमारा अगला नंबर है 5वां, 15,625। इसको काटेंगे, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से नहीं कटेगा, ये हमारा 5 से कटेगा, तो 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पचा 25,
पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी 10, पाँच पचा 25। फिर 5 दूनी 10, पाँच पचा 25, 25 आया। फिर 5 से काटा तो पाँच पाँच पचा 25, 5 एकम 5। देख सकते हैं इसको 5 5 3 बार, यानी 5 के 2 त्रिक बन रहे हैं। यानी 15,625 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2। यानी जो है इसका रूट ऐसे करके 3 करके ऐसा। अब हम इसको लिख सकते हैं 5 की 3 गुणे 5 की 3 बराबर, इसका रूट हटाना है तो 5 गुणे 3 करके 5 गुणे 5 की 3 करके। अब यहाँ पे रूट लगा है तो आप यहाँ रूट लगा सकते हो ऐसे, तो ये रूट और ये रूट यानी क्यूब और ये कट जाएंगे तो आएगा 5 गुणे 5 यानी 25। तो जो 15,625 है उसका जो घन है वो है 25। अब हम नेक्स्ट देखेंगे छठवां क्वेश्चन 13,824। 13,824 इसका भाग विधि से 2 छंग 12, 2 नवा 18, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चौके 8, इसका जो है इसका 2 दूनी 4 यहाँ आएगा। फिर 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर 2 से 2 अठे 16, 2 एक कम 2, 2 छंग 12 और 2 चौके 8। फिर ये 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से काटिए 2 एकम 2, 2 0 0, 2 अठे 16। फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 54 आया। यहाँ तक देख सकते हैं कि इसका 54 आया। अब फिर 2 से काटिए तो 2 से काटे तो आया इसका 27। अब 27 आया तो ये 3 से कटेगा, 3 नवा 27, 3 तिया 9, 3 एकम यहाँ पे 3 आया, 3 एकम 3। अब देख सकते हैं कि जो 2 के कितने त्रिक बन रहे हैं, 1 2 3 और 3 का 1 त्रिक, यानी 2 के 3 त्रिक बन रहे हैं और 3 का 1 त्रिक, यानी 13,824 का 13,824 का 2 गुणे 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 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 का 1 2 और 3 1। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 2 के 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3,
और ब्रैकेट में क्यूब बार। इसका क्यूब हटाने के लिए यहाँ पर रूट लगा दिया है। अब ऐसे भी हम रूट लगा सकते हैं। ऐसे रूट लगा के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख देंगे तो ये रूट इसका कट जाएगा। जो रूट रहेगा वो क्यूब कट जाएगा, रूट हट जाएगा। तो फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आएगी 2 गुणे 2 और गुणे 3, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, यानी इसकी वैल्यू आएगी 24। इसकी जो मान आएगा वो आएगा 24। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 110592। 110592 इसको भी 2 से काटेंगे। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 2 छंग 12, 2 2 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 नवा 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 9 है। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 अठे 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर यहाँ पे फिर 2 से 2 एकम 2, 2 0 0, 2 अठे 16, 108। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी 2 के कितने त्रिक बने हैं? 1 2 3। ठीक है, 3 त्रिक अभी यहाँ बन रहा है। अभी 108 है। फिर 2 से काटेंगे। 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 27 54। ठीक है, यानी कितना आया? 27। अब ये 3 से कटेगा। 3 नवा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी 2 के कितने त्रिक बन रहे हैं? 1 2 3 4 और 3 का 1 त्रिक, यानी 110592 जो है हम निकाले तो उसका 4 त्रिक 2 का बन रहा है। 1 2 3 4 त्रिक और 3 का 1 त्रिक। तो 110592 निकालने पर अंडर रूट क्यूब रूट जिसे बोलते हैं क्यूब रूट। अब इसका जो है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 4 क्यूब हुआ। 2 का 4 क्यूब में और 3 का 1, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इन सबको हम क्यूब में लिखेंगे। 2 की 3, 2 की 3, 2 की 3,
2 की 3 और 3 की 3। उसके बाद इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 ब्रैकेट में करके यहाँ पे ब्रैकेट लिख देंगे 3 में। उसके बाद यहाँ का जो क्यूब रूट है या क्यूब रूट ऐसे लगाएंगे तो ये क्यूब और ये रूट कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ पे क्यूब रूट है तो इसकी वजह से यहाँ लगाने से ये और ये कट गया। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 गुणे 3, 4 चौक 16 गुणे 3, 16 तिया 48। यानी इसका जो वैल्यू आया वो कितना आया, 48 आया। अब हम अगला देखेंगे सवाल 46 656। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 नौ 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 अठे 16। फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नौ 18। आप इसको यानी 2 के कितने हैं, 1 2 क्यूब बन रहे हैं। ठीक है, अब 9 है तो 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 के 2 त्रिक, 3 के 2 त्रिक बन रहे हैं। यानी 46 656, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 के 2 त्रिक और 3 के 3 त्रिक, यानी 2 की 3, 2 की 3, 3 की 3 और 3 की 3। इसको 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 ब्रैकेट करके यहाँ क्यूब लिख दीजिए। ऐसे रूट लिखने से ये 3 और ये क्यूब रूट हट जाएगा। तो आपका आएगा 2 दूनी 4, 3 तिया 9, यानी आएगा 4, अब आपका आएगा 4 गुणे 9 बराबर 36। तो इसका जो वो है आएगा 36। ठीक है, अब है प्रश्न 2, बताइए सत्य है या असत्य। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, तो किसी भी विषम संख्या का घन सम नहीं होगा। ठीक है, जो
किसी भी विषम संख्या का घन सम नहीं होगा, तो ये कथन गलत है, यानी पहला कथन अपना गलत है। दूसरा है कि एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता। जो पूर्ण घन है वो दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, तो बिल्कुल सही है। दो पूर्ण घन जो है वो तीन शून्यों पर समाप्त होगा, तो ये कथन सही है। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा, तो गलत है, तो उसका घन 125 पे समाप्त होगा, तो ये कथन हमारा गलत है, यानी पहला गलत, दूसरा सही और तीसरा गलत। अब प्रश्न नंबर 4 है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, तो ये भी कथन गलत है, क्योंकि सवाल लिखा है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि दो की 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, लिखा है कि 8 पर समाप्त होता है, ऐसा नहीं। दूसरा भी हम देख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो, तो ये कथन गलत है। बहुत सारी संख्याएं हैं जो वो 8 पे समाप्त होती है, तो चौथा भी अपना गलत है। फिर उसके बाद है पांचवा, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, तो ये भी कथन गलत है। फिर 2 अंक, छठवां क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि 7 या हो, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो ये भी कथन गलत है, यानी छठा कथन भी गलत है। फिर है 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, तो ये कथन सही है, ठीक है, क्योंकि 1 का घन 1 आएगा, 2 का घन, ठीक है, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक, तो जो 7वां कथन है वो सही है। प्रश्न 3, आपको ये बताया जाता है कि 13 31 एक पूर्ण घन है, ठीक है, कि ये एक पूर्ण घन है, तो क्या बिना गुणनखंड के आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है, ठीक है। इसी प्रकार से 49 13 12 167 और 32 के घनमूलों का अनुमान लगाइए, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें करना क्या है कि सबसे पहले चरण लिखने हैं। चरण में 13 31 के सबसे दाईं ओर के अंक से हमें शुरू करना है, 3 अंकों के समूह में लेना है चरण 1 में, ठीक है। उसके बाद जैसा कि हमने यहाँ लिया है, यहाँ पे 13 31 के सबसे दाईं ओर से शुरू करना है, तो सबसे पहले हम 13 31 लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 अंक लेंगे, तो 3 से 31 इधर हो गया, बाकी के जितने अंक बचेंगे उसको ले लेंगे, यानी एक चरण 1 में 1 और इसमें 331 आया। अब दूसरा चरण जब हम देखेंगे, तेरह 31 3 के चरण लेंगे। अब पहले चरण में हम इसको अलग अलग कर लेंगे कि एक चरण में 1 मिला और तीसरे में 331 मिला। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा चरण कि हमारा 331 है, उसके हमें इकाई के अंक को देखना है, तो उसके हम इकाई का अंक यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा दूसरा चरण हुआ। अब तीसरा चरण, जो तीसरा चरण है यानी थर्ड स्टेज जो है, उसमें हमने जो बाहरी एक संख्या ली है,
अब एक किन संख्या के वर्ग के इकाई के बीच में आता है, तो जो एक है वो एक के क्यूब में आएगा, एक के क्यूब में, एक गुणे एक यानी एक आया। फिर एक और दो के बीच में आता है, दो आया, दो का क्यूब, दो गुणे दो यानी कितना आया, 8। अब इसमें सबसे पहले करना क्या है कि जिस संख्या के ये जो एक है, कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जिसके बीच में आ रही है, सबसे छोटी संख्या के आती है पहले। तो इसमें जो है एक और दो के बीच में एक जो है एक में आ रही है, यानी हमने जो घन निकाला तो एक का आया एक और दूसरा आया 8। तो जो हमारा हमने यहाँ पे एक संख्या लिया था एक जो बचा हुआ था, वो किन संख्याओं के बीच में आती है, तो घन एक और दो के बीच में आती है। साथ ही साथ हमने जब उसका घन निकाला तो एक आया और दूसरा आया 8। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन होगी, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या होगी एक का घन अर्थात एक। तो उस जो सबसे छोटी संख्या हो उसी को हम ले लेते हैं, यानी हमारी जो संख्या हुई 13, 31, उसका पहले से हमने ये वाला 3 अंक लेने के बाद हमने इकाई का अंक लिख दिया था। फिर हमने जो दूसरे चरण में देखा कि इसका हमने घन करना था, यानी किन संख्याओं के घन के बीच में आती है, और जो बीच में आती है तो सबसे छोटी संख्या में लेना है। तो एक का जब हमने घन निकाला, एक और दो के बीच में आती है, एक का घन एक होता है और दो का घन 8 होता है, जिसमें से सबसे छोटी संख्या एक है, इसलिए हम यहाँ पर एक लिखेंगे। यानी जो 13, 31 है उसका जो घन है अनुमान की रीति से 11 आया। ठीक है, इसको समझने के दूसरा सवाल देखेंगे अभी हम। चलिए अभी 49 और 13 का देखते हैं। 49 और 13, तो सबसे पहले हमको करना क्या है, हमें 3 का जोड़ा बनाना है। तो हम पहले इधर से शुरू करेंगे इकाई की तरफ से, यानी दाईं ओर से। तो हमें एक समूह में मिला 4 और एक में मिला 4, दूसरे में मिला 913। अब 913 में जो हम इकाई का अंक क्या देखेंगे, 3 है, 3 लिया। अब हम इसका घन करेंगे, तो इसके घन का इकाई का 3 का जो घन है वो 3 तिया 9 तिया 27 आएगा। कितना आएगा, 27 आएगा। फिर हम उसका इकाई का अंक ले लेंगे, तो हमने इसके इकाई का अंक लिया क्या, 7। ठीक है, यानी जो हम इसमें हमें जो संख्या मिली उसका घन करने पर उसके इकाई का अंक लिया, तो 3 का घन करने पर आया 27, हमने उसका इकाई का अंक लिया 7। अब हम 4 देखते हैं। 4 जो है हमारी, ठीक है, ये पहला स्टेप क्या किया हमने कि हमारा संख्या कितना हुआ, 913। कितना, 913, जिसके हमने इकाई का अंक लिया 3 लिया, और 3 का क्यूब निकालने पर कितना आया, 27। 27 का हमने क्या लिया, 7। ठीक है, पहला स्टेप। जो संख्या लेंगे उसका घन करेंगे, घन करने पे जो संख्या आएगी उसका वर्ग लेंगे। अब इसके बाद हमारी जो अगली संख्या है दूसरे स्टेप में हमें 4 है। अब 4 जो है हमारी किन संख्याओं के घन के बीच में आती है, तो 4 जो है 1 के और 2 के बीच में आ रही है, 2 के घन के, यानी 1 का क्यूब और 2 का क्यूब लिखते हैं। तो 1 का क्यूब निकालते हैं तो 1 आता है, और 2 का क्यूब निकालते हैं तो आता है 8। ठीक है, तो जो संख्या 4 है वो किन सबसे छोटी संख्या के में आता है, तो जो 4 है वो इसमें से हम देखते हैं हमारा कि इसमें हम देखते हैं कि जो 4 है हमारा वो 2 के सबसे, ठीक है, 2 के सबसे नज़दीक में आता है।
इसमें जो 4 है वो 1 और 2 के बीच में आ रहा है, यानी इसका 1 आया घन और 2 का आया 8। तो जो 4 है वो 1 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर 1 और उसकी इकाई का अंक 7 था, यानी कुल मिलाकर जो हमारी संख्या है 49 13 उसका घन हो जाएगा 17। तो ये है अनुमान की रीति से हमने निकाला। अब हम 12 167 का अनुमान की रीति से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं। देखिए इसमें 3 का जोड़ा ये बना, यहाँ पे 3 का नहीं बन रहा, तो जितने का मिले उतने का जोड़ा लेना है। अब 167 है, 167 में हमने यहाँ पे 7 इकाई का अंक लिया पहले चरण में, तो 7 का वर्ग किया तो 7 सता 49 सत्ते 343 आया, यानी इसका जो हमने 7 का घन किया तो 7 सता 7 गुणे 7 गुणे 7 तो 343 होता है इसका। तो इसके इकाई का अंक लिया हमने, अर्थात यह हमने 3 ले लिया पहले स्टेप में। उसके बाद फिर हम देखते हैं ये जो 12 है हमारा, ये जो हमारी 12 है वो किन संख्याओं के बीच में आती है। तो 12 हमारा किन संख्याओं के घन के बीच में आती है। तो 12 हमारा जो है 2 का घन देखते हैं, ठीक है। तो 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर उसके बाद 3 का घन देखते हैं, तो 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। 27 के घन हुआ। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा 12 है वो 2 के क्यूब लिखने पर 8 और 3 का क्यूब लिखने पर 27, यानी 8 और 27 के बीच में 12 आता है, जिसमें से सबसे छोटी संख्या है 8 यानी 8 और 27 के बीच में 12 आता है। इसकी सबसे छोटी संख्या है 2, तो यानी इसका 8 और 27 में सबसे छोटी 8 है, और 8 जो है वो 2 का क्यूब है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर लेंगे 2, और जो पहले लिया है हमने 23। इस तरह से हमारा जो अनुमान की रीति से जो है 14 167, ठीक है, 14 167 का जो है अनुमान की रीति से जो घनमूल है वो आया 23। अब हमारा चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।